भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक, जोफ्रा आर्चर, वही शोएब बशीर और क्रिस वोक्स जैसे खिलाड़ी मैदान पर हमारे बल्लेबाजों के सामने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। आज भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से जीत लिया था, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 336 रनों से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मात दी। वहीं तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम मुकाबला लगभग 90-95% जीत चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय टीम को तीसरा टेस्ट मुकाबला 22 रनों से हारना पड़ा। भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक अपना कीमती विकेट गंवाते गए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इस मुकाबले को आसानी से जीत सकते थे, लेकिन 193 रनों का टारगेट भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पूरा नहीं कर पाया। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच जब चौथे टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक्स ने जीत ली। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुशी है, सोचा कि टॉस नहीं बल्कि ये मुकाबला ही जीत लिया है। टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज ब्रैंडन कौर्स आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर केएल राहुल आए, जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखते हुए इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों शोएब बशीर आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोका। वहीं दोस्तों मैदान पर 5वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, 7वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया केएल राहुल ने। ओवर समाप्त हुआ। 9वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। 10वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए।
लिए। तो भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 12वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। वहीं 17वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। 18वें ओवर की पहली गेंद पाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए मैदान पर तबाही मचा रहे थे। मैदान पर बेन स्टोक्स के 19वें ओवर की 6 गेंदों पर जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। वहीं शोएब बशीर 20वां ओवर फेंकने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं लिया। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। 22वें ओवर में 2 चौके जायसवाल ने ठोक दिए। 23वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल ने तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर केएल राहुल आए, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ मैदान पर तबाही मचा दी। जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। मैदान पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में 32वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने दिया। जोफ्रा आर्चर ने मैदान पर यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। उनके आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से आते ही यशस्वी जायसवाल की तरह डट गए और मैदान पर चौके के साथ शुरुआत की। अगली गेंद पर शोएब बशीर की छक्का जड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी तालियों की बौछार करने लगे। मैदान पर बैठे दोस्तों हर कोई खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाड़ियों का सलाम कर रहे थे। दोस्तों दर्शक भी हैरान थे कि आखिरकार ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कोई खिलाड़ी टेस्ट मुकाबले में कैसे कर सकता है। यशस्वी जायसवाल और दोस्तों साई सुदर्शन की जोड़ी ने मैदान पर तबाही मचा दी। 41वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। 42वें ओवर में दोस्तों शोएब बशीर की 6 गेंद पर 2 चौके 1 छक्का साई सुदर्शन ने ठोक दिया। वहीं 43वें ओवर में पहली गेंद पर शोएब बशीर की चौका जड़ दिया। दोस्तों के यशस्वी जायसवाल का साथ निभा रहे केएल राहुल ने, जिन्होंने मैदान पर चौका जड़ा। वहीं साई सुदर्शन जब मैदान पर जायसवाल के आउट होने के बाद आए, जिन्होंने मैदान पर महज 28 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक ठोककर एक नया इतिहास रच दिया। टेस्ट मुकाबले में अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। साई सुदर्शन ने मैदान पर 38वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 39वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर
के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों मैदान पर केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल मैदान पर 132 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की, अगली गेंद पर छक्का लगा दिया और वहीं दोस्तों मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर दी। शुभमन गिल ने मैदान पर दोस्तों 53वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 54वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दोस्तों मैदान पर साई सुदर्शन ने लंबा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन कैच आउट हो गए। शुभमन गिल का साथ निभाए साई सुदर्शन दोस्तों 68 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल का साथ निभाए साई सुदर्शन अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आगे बढ़कर गेंद को खेला और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जा गिरी। इनके आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋषभ पंत ने दोस्तों आते ही मैदान पर पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर की चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका और छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। दोस्तों मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे इंग्लैंड के खतरनाक भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आज ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स, ब्रेंडन कॉल्स, वैन स्टोक और खतरनाक गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। तो और शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहा था। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए आज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन चुकी थी। ऋषभ पंत टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऋषभ पंत ने मैदान पर 62वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 63वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा दिया। शुभमन गिल 107 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और उनके आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों रविंद्र जडेजा मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अपनी संघर्षीय पारी भी दोस्तों खेलकर वो सभी के दिलों पर राज करते हैं। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर तीसरे टेस्ट मुकाबले में अकेले की दम पर संघर्ष किया और मैदान पर एक योद्धा की तरह खड़े रहे। हालांकि भारतीय टीम 22 रन से तीसरा टेस्ट मुकाबला हार गई, लेकिन रविंद्र जडेजा का कोई साथ निभाने वाला अगर खिलाड़ी मैदान पर टिक जाता तो यह मुकाबला भारतीय टीम जीत जाती और लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय टीम एक नया इतिहास रच देती। लेकिन भारतीय टीम का साथ निभाने के लिए भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों ने मैदान पर टिकने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी की आज चौथे टेस्ट मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने खतरनाक तरीके से और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर 72वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। 73वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर गरजने लगा। उधर दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत भी टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते
गिड़गिड़ाते नजर आए, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका इंग्लैंड के गेंदबाज ब्रेंडन कोर्स ने दे दिया और मैदान पर ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर दिया। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों, टीम इंडिया के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाज ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्के की बौछार करने लगे, लेकिन मैदान पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर 27 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने मैदान पर खतरनाक तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन ज़्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 7 रन बनाए, मोहम्मद सिराज ने 13 रनों की पारी खेली, आकाशदीप नॉट आउट रहे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 172 रनों की पारी खेलकर एक नया इतिहास रचा और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहली इनिंग में दोस्तों 845 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। जैक क्रॉली और वैन डकेट मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद सिराज ने पहले तो जैक क्रॉली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और उसी ओवर में दोस्तों मैदान पर दोस्तों उन्होंने हैरी जो रूट को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय टीम को 2 बड़ी सफलताएं दे दी। वैन डकेट का साथ निभाने के लिए मैदान पर हैरी ब्रूक आए, जो कि तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान को पर अपनी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ी टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हैरी ब्रूक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 45 रन बनाकर हैरी ब्रूक आउट हुए। वैन डकेट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए सभी खिलाड़ी एक के बाद एक विकेट गंवाते गए और भारत ने मुकाबला बहस में जीता।